चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक ओर पलामू प्रमंडल भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश ने तापमान को नियंत्रित रखा है। मौसम केंद्र रांची के 5 जून सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 41.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची हजारीबाग विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश बीजेपी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत सभी मंडलों में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद एवं विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष आदि ने भी संबंधित मंडलों में पौधारोपण करके स्वच्छ और अच्छे हरियाली पर्यावरण का संदेश दिया। लातेहार हर गांव, हर टोला और हर घर तक बिजली पहुंचाने की सरकार की योजना अभी तक पूरी तरह धरातल पर उतर नहीं पाया है। विभागीय समन्वय के अभाव में विद्युत आपूर्ति की योजनाएं अधर में लटक रही हैं। लातेहार जिले के मनिका और लातेहार प्रखंड के बॉर्डर पर स्थित परहिया टोला, पिपरा पत्थर, टेंगरा पत्थर, खीरा खाद आदि कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। रांची झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वाले आम लोगों को अब सरकार इनाम देगी। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। जेपीएससी सिविल जज विधि जूनियर डिवीजन प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट आखिरकार परीक्षा के 2 वर्ष बाद जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 10 मार्च 2024 को रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 फरवरी 2026 को पारित आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी तैयार की गई, जिसके आधार पर 10 मार्च 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम प्रकाशित किया गया है। रांची झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे दिन खेले गए दोनों मुकाबलों में रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला। दिन के पहले मैच में कोल्हान डायनामोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मुकाबले में छोटा नागपुर ब्लास्टर ने संताल चैलेंजर्स को 9 रन से शिकस्त दी। लीग चरण के मुकाबले समाप्त होने के बाद अब 7 जून को कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। गढ़वा पलामू में हुए गोलीकांड को लेकर भाकपा माले की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च गढ़वा जिले में निकाला गया, जिसमें माले विधायक अरूप चटर्जी, बिहार के विधायक अरुण सिंह, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह शामिल हुए और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। रांची पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार ने 12 साल पूरे किए हैं। केंद्र में भाजपा सरकार के लगातार 12 वर्ष पूरे होने की खुशी में बीजेपी ने झारखंड समेत देश भर में इसे उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश बीजेपी द्वारा इस अवसर को 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के रूप में मनाया जा रहा है। देवघर आम की बागवानी के क्षेत्र में देवघर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। खासकर ग्रामीण महिलाएं JSLPS से जुड़कर आम की बागवानी कर रही हैं और न केवल आम के मामले में शहर की मांग पूरी कर रही हैं, बल्कि अपनी आय भी बढ़ा रही हैं। रांची विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम में हर दिन भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नाग मुकुट। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि यह नाग मुकुट पिछले 115 वर्षों से देवघर जेल के कैदी बनाते आ रहे हैं। यह परंपरा न केवल शिव भक्ति की मिसाल है, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी की श्रद्धा की कहानी भी है। रांची नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कांके डैम के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण, प्रदूषण रोकने और सफाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। नागपुर में 25 दिवसीय RSS कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का दीक्षा समारोह के साथ समापन हुआ। मोबाइल मुक्त रहे स्वयं सेवकों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें शांति और एकाग्रता पर जोर दिया गया। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और व्यापार की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति लागू की है। इसके तहत सूचनादाता की मृत्यु पर 20 लाख रुपए तक का मुआवजा और दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के CBSI 10वीं 12वीं के नतीजों का विश्लेषण किया है। खराब प्रदर्शन वाले शिक्षकों को हटाने और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में मनिया सम्मान से स्वावलंबन की ओर अभियान के तहत महिला समूह मुर्गी पालन से हर माह लाखों अंडे उत्पादित कर रही हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला स्वावलंबन, ग्रामीण आजीविका और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। रांची की महिलाएं मत्स्य विभाग के सहयोग से रंगीन मछली पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे घर बैठे हर महीने 5,000 से 15,000 रुपए कमा रही हैं, जिससे उनका जीवन रंगीन हो रहा है। चेंबर की बस परिवहन उप समिति की बैठक में बस किराए में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में 18% और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हुआ। झारखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 06 की रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में NCD कार्यक्रम के तहत व्यापक स्क्रीनिंग से लाखों नए मरीज सामने आए हैं, जिन्हें निःशुल्क उपचार मिल रहा है।
गिरिडीह के धनवार प्रखंड अंतर्गत सापामारण ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की सर्वेक्षण सूची की समीक्षा के लिए ग्राम सभा आयोजित की गई। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड स्थित झांटी गांव में आजादी के 79 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मनरेगा की जगह जीराम जी के आने से झारखंड में 1 जुलाई से 20,000 ग्रामीण योजनाएं बंद होने की आशंका है। इससे अबुआ आवास और दीदी बाड़ी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होंगी। जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में इस बार मानसून की शुरुआत बेहद शुष्क रही है। जून के शुरुआती दिनों में 96% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्तों तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और उमस बढ़ने की संभावना है।